ओम शांति। 5 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सेवा करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सबकी आशीर्वाद मिलेगी। बाबा की याद भूलेगी नहीं। औरों को समझाने की सेवा करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सबकी आशीर्वाद मिलेगी और बाबा की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखाते हैं? बाबा हमें रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर है, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाबा की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर जीत प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। ये है अहिंसक युद्ध। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाबा करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला न देना। ये याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाबा की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, दैवी राजधानी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाबा कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता है। बेहद का बाबा भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। ये है बुद्धि की यात्रा। वो जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। ये रूहानी यात्रा एक ही बारी होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी नहीं भूल सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना जन्म स्थान ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद घर, मीठे घर में हम जाते हैं परम धाम में। विकर्मा जीत जरूर बनना है। ये बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं, सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है।
प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है पुराने से पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाबा ये योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा सच्चा बाबा एक ही है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो पिता सबको कहते रहते हैं। म्यूनिसिपालिटी का चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। परम पिता एक ही है, वो है रचता। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। पहले तो ऐसे ही समझते थे कि एक आसमान में भी स्वर्ग है ना। और ये धरती है, धरती के नीचे एक बैल है, बैल के सींग पर धरती खड़ी है। तो फिर धरती किस पर बैल किस पर खड़ा है, ये सोचने वाली बात है। फिर यूं कहें कि बैल आसमान में है, तो फिर तो धरती आसमान में हो जाए, बैल का बीच में क्या रिश्ता रह गया। तो सृष्टि एक ही है। कोई स्वर्ग नरक दोनों इधर ही होते हैं। जैसे रात के समय दिन नहीं होता, दिन के समय रात नहीं होती, ऐसे अब नरक है, दुख धाम है, तो यहाँ सुख नहीं है। सुख धाम होगा तो दुख नहीं होगा। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा सितारों तरफ जाकर प्लाट खरीद करें। जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भल कितना भी माथा मारें। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाबा फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाबा है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक पिता एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाबा कहते हैं, मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ये तो समझते हो बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है, और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वो राज ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजावान दुख का नाम नहीं रहता है, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग रचने वाला बाबा। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेविन माना स्वर्ग, परंतु समझते नहीं है कि हेविन क्या होता है। भारत ही हेविन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज गंवाने वाली ये माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गंवाई है। गंवाते गंवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राजभाग मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन फिर उनकी वंशावली। तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो।
सारे विश्व में बाबा तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो, हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाबा को याद करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुख मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, ये भी ऐसे हैं। बाबा और बाबा का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाबा कहते हैं, तुम अब रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कहे कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे। अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज करने के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई आदि करते हैं। वो है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं, बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते, कल बाबा को भूले तो ख़त्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाही गंवा देते हैं, गंवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सेवा करते रहो। सेवा में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे, ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा का शुक्रिया माना जाता है। बाबा कहते हैं, बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है।
क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बोधी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़ी सिखलाएंगे। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 राजकुमार राजकुमारी हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य, 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो इज्जत से पास होते हैं। बिल्कुल सजा नहीं खाते, बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाबा आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता नहीं सकते सिवाय तुम्हारे। बता न सके सिवाय सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोझरा हो जाता होता है। बाबा आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की बेहद की रात है, ये समझ की बातें हैं ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाबा को जानने से आस्तिक बने हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई ये बातें कर न सके। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, बाबा को कभी भूलना नहीं। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गंवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कलप कलप की बाजी हो जाती है। कलप कलप ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। और संग तोड़, एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। और संग तोड़, एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट है
स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान दिया बाबा ने। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। बाबा कहे ज़्यादा प्रश्नों में उलझने की बात नहीं है। कोई भी बात हो गई तो उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। बस बिंदी लगाओ, बात ख़त्म करो और आगे बढ़ो। ये है कल्याण का रास्ता, खुद का कल्याण भी और औरों का कल्याण भी। अच्छा, ओम शांति। अभी मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे और उसके बाद आज का अव्यक्त इशारा सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा कि जीवन की मुसाफरी बहुत लंबी है। हम बच्चों को बरोबर बाप को याद करते रहना है। एक बाप को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते कि यहाँ तो और सब संग तोड़, एक संग बुद्धि योग जोड़ना है। फिर बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि आज माता पिता का है, कल उनको भूल नहीं जाना। अगर भूले तो बहुत रोना पड़ेगा, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। जीवन मुक्ति देने वाले बाप को कभी फारगति नहीं देनी है। उनकी श्रीमत पर चल, माया पर जीत पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते कि जो बच्चे सर्विस करते हैं वह कभी बाप की याद भूल नहीं सकते। तो बाबा कहते कि औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। बाबा कहते जितना हो सके ज्ञान धन का दान करते रहो। इससे हम बच्चों को अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। फिर बाबा कहते कि यह अविनाशी पढ़ाई है। यह पढ़ाई हमको अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी और वृद्धि को भी पाते रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान से भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। ऐसे कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।